हेलो प्यारे बच्चे, मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है व्याकरण सीरीज का सेशन चल रहा है ना। व्याकरण सीरीज का सेशन में जो है पिछले जो है अध्याय में हम लोग विशेषण की चर्चा किए थे। विशेषण को विस्तार तरीके से प्यारे बच्चे पढ़ चुके थे, है ना। तो आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं क्या, कारक पढ़ने वाले हैं। कारक जो है इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक ही क्लास में आपका जो है ना कारक जो है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एकदम छू मंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छू मंतर बोलते हैं, छू मंतर हो गया। मतलब कारक जो है आपका एक ही क्लास में छू मंतर होने वाला है। इस तरीके से आपके जो है मतलब कि मन मस्तिष्क में जो है कारक बैठ जाएगा, फिर आप जिंदगी में इसे कभी भूल भी नहीं पाइएगा, है ना। तो इसमें जो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेरा जो है सबसे पहले थ्योरी रहता है। थ्योरी के बाद जो है प्यारे बच्चे मेरा जो है उसके बाद रहता है ऑब्जेक्टिव सेशन रहता है ना। तो पहले हम थ्योरी क्लास लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन लेते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से एनर्जेटिक तरीके से रेडी होंगे और आप सभी कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी एकदम इंतजार करते होंगे। तो चलिए अब जो हम लोग को वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, है ना। तो देखिए आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 6 चलने वाला है। चैप्टर 6 में प्यारे बच्चे कारक पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक में जो है आज पार्ट 1 है, थ्योरी सेशन है ना। तो देखते हैं उसके बाद। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा नतमस्तक और मां शारदे को भी मेरा नतमस्तक। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, कारक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। तो कारक सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कारक का परिभाषा क्या है प्यारे बच्चे। कारक देखिए, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे ही कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या हो प्यारे बच्चे, सहायक हो। जो क्रिया की उत्पत्ति, जब क्रिया तभी मतलब कि क्रिया का उत्पत्ति कब होगा, जब तक कारक साथ नहीं देगा तब तक जो है क्रिया की उत्पत्ति हो ही नहीं सकता है प्यारे बच्चे। तो इसीलिए इसका परिभाषा निकला है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे ही प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या हो प्यारे बच्चे, सहायक हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही जो है हम लोग कारक कहेंगे। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। दूसरे शब्दों में यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है काम करने वाला। जो काम को करने वाला होता है वही कारक है। सिंपल वे में जो काम को करने वाला होता है प्यारे बच्चे वही क्या है, कारक होता है ना। और करने वाला निश्चित रूप से किसी क्रिया का संपादन करता है। करने वाला किसी न किसी क्रिया का भी संपादन करता है। और उसके साथ ये कारक का मूल उद्देश्य किसी क्रिया का संपादन करना ही होता है। कारक का मूल उद्देश्य जो प्यारे बच्चे होता है वह किसी न किसी क्रिया का क्या करता है, संपादन ही करता है। तो सिंपल भाषा में यदि समझे, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो प्यारे बच्चे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहेंगे। जो काम करने वाला हो उसे कारक कहेंगे, है ना। जिस पर काम का फल पड़े उसे कारक कहेंगे। ये सभी जो है आपका कारक की ही क्या है, परिभाषा है ना। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, सटीक परिभाषा यही है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो प्यारे बच्चे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे कि कारक के जो है ना 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? कारक के जो है 8 भेद है। कितने भेद हैं? 8 भेद। ये जो आपका 8 भेद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो सबसे पहले आप जो है ना इसका जो है भेद याद कर लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, है ना, अधिकरण, संबोधन। इस प्रकार से 8 को याद करने के बाद प्यारे बच्चे यह विभक्ति चिन्ह है। जैसे कि कर्ता ने कर्म, है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, यहाँ पे क्या होगा, को होगा। कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए, है ना, अपादान से, संबंध का के की रारेरी, और अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओजी। तो ये भी आपका जो प्यारे बच्चे बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप जो है तो इससे इसकी सहायता से आप ट्रिक के माध्यम से जो है आप यह पता कर पाइएगा कि यह कौन सा कारक है प्यारे बच्चे, है ना। जैसे कि कर्ता ने, है ना, याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काटे की, है ना, अधिकरण में पर, संबंध हेजी और, है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चे जो है यह जो है कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। और उसके साथ साथ जो है आपका विभक्ति चिन्ह भी है। इस विभक्ति चिन्ह को आप सभी को याद रहना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की रारेरी, और अधिकरण में पर,
और संबोधन हे अरे ओ जी। सवाल उठता है प्यारे बच्चे यहाँ पर भी से और यहाँ पर भी से, तो किस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि कौन सा अपादान है कौन सा करण है। देखिए यहाँ पे करण वाला में क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, संयोग होता है। और उसके बाद देखना है अपादान में क्या होता है, वियोग होता है। क्या होता है, वियोग होता है। अपादान में प्यारे बच्चे क्या होता है, वियोग होता है। करण में जो है संयोग होता है, अपादान में वियोग होता है। जैसे कि हम लोग किसकी सहायता, कलम की सहायता से लिखते हैं, कलम की सहायता से लिखते हैं, कलम की सहायता से लिखते हैं। तो कलम की सहायता से हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से संयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कलम से, है ना, कलम की सहायता से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है मतलब क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से कलम जो हो जाएगा यहाँ पे कलम से, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपादान का, जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरा, यहाँ पर भी से आ रहा है, पत्ता पेड़ से गिरा से, है ना। तो यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे देखिए अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे वियोग हो रहा है। तो पत्ता पेड़ से गिरा, यह अपादान कारक का जो है क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ये अपादान कारक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से मतलब संयोग बना, और संप्रदान को के लिए अपादान से वियोग बना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओजी, है ना। तो यहाँ तक शायद बच्चे आप सभी को याद हो गया होगा। एक बार आप लोग जो है अच्छे तरीके से बोल के पढ़े देखिएगा, कॉपी में लिख के देखिएगा, तब आगे बढ़िएगा। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से कौन सा, जुदाई वाला से, है ना, वियोग वाला। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान यहाँ वियोग वाला है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हेजी और, है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप सभी को 8 भेद और उनके साथ साथ विभक्ति चिन्ह भी जो है क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए प्यारे बच्चे, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले ही देखेंगे कर्ता कारक का परिभाषा। सबसे पहले क्या देखेंगे, कर्ता कारक का परिभाषा। देखिए कर्ता कारक का परिभाषा, किसी वाक्य के काम करने वाला पद कर्ता कारक कहा जाता है ना। किसी वाक्य के काम करने वाला पद ही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मैंने खाया, यहाँ पे खाने का काम प्यारे बच्चे कौन कर रहा है, मैंने कह रहा है, मैंने कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है, मैंने कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है, मैंने कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया, मैंने जो है कर्ता कारक है। उसका राम ने मारा, मारने का काम किसने किया, राम ने किया, है ना। इस प्रकार से राम जो है कर्ता कारक है। सीता लिखती है, लिखने का काम क्या किया, कौन किया, सीता ने की लिखने का काम। इसका मतलब हुआ सीता जो है क्या है, कर्ता कारक है। गायक ने गाया, गाने का काम किसने किया, गायक ने किया। इसका मतलब कर्ता कारक जो है गायक है। इन वाक्यों में राम, सीता, गायक आदि कर्ता कारक है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए विशेष कौन करता है, इस प्रश्न से जो उत्तर मिलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कौन करता है, देखिए प्यारे बच्चे, कर्ता कारक में जो हम लोग सिंपल वे में देखिए यहाँ पे कर्ता कारक में सिंपल वे में हम लोग समझने का प्यारे बच्चे प्रयास करेंगे यह कि जो है काम को करने वाला जो है ना वही कर्ता कारक होता है। सिंपल भाषा में यदि समझे, काम को करने वाला, काम को करने वाला क्या है, कर्ता कारक है। काम को करने वाला प्यारे बच्चे कौन है, कर्ता कारक। काम को करने वाला ही कर्ता कारक है, सिंपल। और कौन से सवाल पूछने पर, क्या होने पर, पूछने पर जो आंसर आए, जो उत्तर प्राप्त हो उसे कर्ता कारक कहेंगे, उसे कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं प्यारे बच्चे। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। तो यहाँ पे सवाल पूछेंगे कौन आम खाया, कौन आम खाया।
कौन आम खाया जी? राम आम खाया। इसका मतलब यहाँ पे कर्ता कारक कौन है? राम है। और उसके बाद देखिए हम अभी जस्ट याद करवाए हैं आपको, यदि ने जहां पर भी लगा हुआ रहेगा कर्ता ने, तो वह जो है आपका क्या होगा? कर्ता कारक होगा। ने लगा हुआ रहेगा, विभक्ति चिन्ह यदि ने लगा हुआ रहेगा प्यारे बच्चे, वह जो आपका कर्ता कारक होगा। आई होप कि आप सभी यहाँ तक क्लियर तरीके से समझ गए होंगे प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, है ना, तो काम को करने वाला कर्ता कारक है। कौन से सवाल पूछिए, जो उत्तर आए वह भी कर्ता कारक है। और विभक्ति चिन्ह से भी हम लोग पता कर सकते हैं ने, है ना, ने से भी हम लोग पता कर सकते हैं। ने यदि लगा हुआ है, राम ने आम खाया, इस प्रकार से ने जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए राम जो है आपका एक कर्ता कारक है। राम क्या है प्यारे बच्चे? एक प्रकार से आपका कर्ता कारक है ना। अब देखिए उसके बाद, तो कर्ता कारक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चे कर्म कारक क्या है। कर्म कारक क्या है? जिस पर काम का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में मारने का फल जो है रावण पर पड़ता है, अतः रावण कर्म कारक है ना। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है क्या किए, राम ने रावण को मारा, है ना। राम ने आम को खाया, यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम लोग, राम ने आम खाया। आम खाया को यहाँ पे छुटा हुआ है प्यारे बच्चे, क्या छुटा हुआ है? को छुटा हुआ है। आम को खाया, राम ने आम को खाया, मतलब आम जो है आपका क्या हो जाएगा? ये कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्योंकि काम करने का फल जो पड़ रहा है प्यारे बच्चे, वो आम पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। ये खाने का काम जो है किस पर पड़ रहा है? आम, आमे को ना खाया जा रहा है जी। मतलब कि काम का जो फल हो रहा है वो किस पर हो रहा है? काम का फल जो है प्यारे बच्चे वह आम पर पड़ रहा है, इसीलिए आपका जो आम जो है प्यारे बच्चे वह कर्ता कारक होगा। अब ये सॉरी कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। तो यहाँ पे जो को विभक्ति चिन्ह से भी पता कर सकते हैं, राम ने आम को खाया, मतलब को यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब आम क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। जैसे राम ने रावण को मारा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, राम ने रावण को मारा। अब देखिए प्यारे बच्चे, ने लगा हुआ है तो इसका मतलब यह कर्ता कारक, को लगा हुआ है तो यह इसका मतलब यह जो है आपका कर्म कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि मारने का फल जो प्यारे बच्चे पड़ रहा है वो रावण पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? रावण पर जो है यह मारने का फल पड़ रहा है, इसीलिए रावण जो है यह क्या है? एक प्रकार से कर्म कारक है प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए, तो यहां तक क्लियर हो गया, कर्ता कारक और कर्म कारक, है ना। काम को करने वाला कर्ता कारक, काम का जिस पर फल पड़े वह जो है आपका कर्म कारक, है ना। यहां तक क्लियर हो गया शायद। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, हम लोग कर्ण कारक देखेंगे। क्या देखेंगे? कर्ण कारक देखेंगे। तो कर्ण कारक का हम क्या बताए थे? सबसे पहले विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसका विभक्ति चिन्ह प्यारे बच्चे से बताए थे। वो भी कौन सा वाला से? वियोग वाला से नहीं, संयोग वाला से। कौन सा? संयोग वाला, संयोग वाला, है ना। तो जिसकी सहायता से काम को पूरा किया जाता है उसे कर्ण कारक कहते हैं प्यारे बच्चे। ये तो मैंने कलम से लिखा, है ना, मैंने कलम से लिखा। किसकी सहायता से लिखा गया प्यारे बच्चे? कलम की सहायता से लिखा गया है। किसकी सहायता से लिखा गया है? कलम की सहायता से लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे जो है कलम की सहायता से लिखा गया, इसीलिए यहाँ पे कर्ण कारक है ना। और कलम की सहायता संयोग हो रहा है, कलम की सहायता से लिखा गया मतलब संयोग हो रहा है। मैंने कलम से लिखा मतलब यहाँ पे संयोग होने का काम कर हो रहा है, इसलिए प्यारे बच्चे कलम जो है आपका क्या होगा? कर्ण कारक के अंतर्गत हो जाएगा। और विभक्ति चिन्ह से भी पता कर सकते हैं, कलम से जो है संयोग में जो है प्यारे बच्चे वो कर्ण कारक का ही एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। यहाँ काम कलम की सहायता से किया जा रहा है, इसलिए कलम जो है कर्ण कारक है प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ संप्रदान कारक क्या है? कर्ता जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है ना। कर्ता जो है जिसके लिए क्रिया का क्या करता है? संपादन करता है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है ना। कर्ता जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है, कर्ता ने जो है जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है उसे जो है संप्रदान कारक। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। सबसे पहले तो ये देखिए संप्रदान कारक का जो है विभक्ति चिन्ह क्या है। विभक्ति चिन्ह के माध्यम से प्यारे बच्चे आप आसानी से समझ सकते हैं ये कौन सा कारक है। विभक्ति चिन्ह के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं यह जो है कौन सा कारक है। जैसे कि हम बताए क्या, कर्ता ने,
कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यदि संप्रदान को के लिए आए, को के लिए यदि चिन्ह आए और उस पर जो है कर्ता जिसके लिए क्रिया का संपादन करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक। जैसे कि यहाँ पे जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, धर्म की रक्षा के लिए प्यारे बच्चे काम करता है। तो के लिए यहाँ पे देखिए विभक्ति चिन्ह आ गया है, के लिए विभक्ति चिन्ह आ गया है, तो किसकी सहायता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो है वह काम करता है। अतः धर्म की रक्षा में संप्रदान कारक है, धर्म की रक्षा में क्या है, संप्रदान कारक है। यदि आप जो है विभक्ति चिन्ह के माध्यम से भी समझने का प्रयास कीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर आई होप कि हो गया होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे अपादान कारक। तो अपादान कारक में जो है सबसे पहले प्यारे बच्चे यह देखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, अभी अभी हम बताए प्यारे बच्चे आपको, एक करण से लगा हुआ है, एक अपादान से, तो इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, लेकिन यहाँ पे वियोग वाला है। कौन सा है, वियोग वाला, वियोग मतलब जुदाई वाला, कौन सा है, जुदाई वाला है प्यारे बच्चे, एक दूसरे से दूर हो जाता है, जुदाई हो जाता है। अपादान कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी वस्तु की जुदाई, अलगाव या अलग होना समझा जाए, उसे जो है अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा किससे निकलती है प्यारे बच्चे, हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है ना, गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा हिमालय से अलग हो रही है, गंगा किससे अलग हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है, इस प्रकार से। अतः हिमालय जो है यह आपका अपादान कारक है प्यारे बच्चे। इसके अतिरिक्त भय, रक्षा, तुलना तथा दूरी बाधक में भी अपादान कारक होता है। यदि भय का हो, अतिरिक्त भय, रक्षा का हो, तुलना किसी के द्वारा हो या दूरी बाधक में हो, तो ये सब भी जो है प्यारे बच्चे आपका अपादान कारक के ही अंतर्गत आता है। जैसे वह सांप से डरता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कोई ये बात जानता है कि जो है वियोग होता है, जुदाई होता है, तो अपादान कारक। जैसे कि पत्ता पेड़ से गिर गया, अलग हो गया, तो यह अपादान कारक। लेकिन डरने का है ना, रक्षा का, तुलना का, दूरी का बोधक हो, तो यह भी जो आपका अपादान कारक है प्यारे बच्चे, चूंकि वो सब जो है आपका जो है बहुत जगह नहीं दिया हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए वह सांप से डरता है, यहाँ पे सांप जो है प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो गया। तो ईश्वर संकट से रक्षा कर रहा है, संकट से क्या हो रहा है, रक्षा कर रहा है, तो इसका भी मतलब ये क्या होगा, अपादान कारक होगा। सीता गीता से लंबी है, सीता गीता से लंबी है, मतलब तुलना हो रहा है, क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, सीता गीता से लंबी है, तो यह भी जो है आपका अपादान कारक हो गया। मुंबई पटना से दूर है, दूरी बता रहा है, तो यह भी जो है प्यारे बच्चे ये भी आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संबंध कारक के बारे में, किसके बारे में, संबंध कारक, जिसमें एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो, है ना प्यारे बच्चे, जिसमें जो है जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे से ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि संबंध को बताने का प्रयास कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है प्यारे बच्चे, संबंध को बताने का प्रयास कर रहा है, यही आपका जो क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे राम का घर यहाँ है, राम का घर यहाँ है, यह का जो है ना, ये राम और घर को प्यारे बच्चे जोड़ने का काम करता है। आजकल तो जोड़ने का काम बहुत ही कम होता है, लेकिन तोड़ने का काम क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए जो है ये दुनिया में देखते हैं कैसा कैसा क्या क्या होते रहता है। तो यही बात है, राम का घर यहाँ है, तो का जो है प्यारे बच्चे यह जो आपको जोड़ने का काम करता है ना, जोड़ने का काम करता है। का किसका काम करता है, जोड़ने का। इसीलिए देखिए इसका नाम कितना अच्छा है, संबंध कारक। क्या है इसका, संबंध कारक, जोड़ने का काम करता है, संबंध को स्थापित करने का काम करता है ना। उसके बाद देखिए इस वाक्य में राम का संबंध घर से बताया गया है, राम का संबंध किससे बताया गया है, घर से बताया गया। अतः राम में संबंध कारक है। राम में कौन सा कारक है, संबंध कारक है प्यारे बच्चे, राम में कौन सा कारक है, संबंध कारक है ना। तो यहां तक क्लियर हो पाया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे है आपका अधिकरण। क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया जिस स्थान पर हो मतलब काम जहां हो, है ना, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है प्यारे बच्चे। जैसे बच्चा खाट पर सोया है, जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर है, कितना इजी है
है ना, में और पर आ जाए, जब काम जो है में और पर हो प्यारे बच्चे, वही जो है आपका क्या होगा, वही आपका अधिकरण कारक होगा। वही क्या होगा, अधिकरण कारक। क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे बच्चा खाट पर सोया है, बच्चा खाट पर सोया है, कहां पर सोया है प्यारे बच्चे, खाट पर सोया है ना। पर जो है यहाँ पे क्या है, पर जो है आपका जो है विभक्ति चिन्ह हो गया, बच्चा खाट पर सोया है मतलब खाट पर जो है यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया, है ना। इस वाक्य में सोने का काम खाट पर हो रहा है प्यारे बच्चे, इसीलिए यह अतः खाट जो है आपका अधिकरण कारक होगा, है ना। तो खाट तो आप लोग देखे ही होंगे, जैसे कि अभी तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, गांव में भी अभी विलुप्त हो गया है, क्योंकि आदमी के पास तो टाइम ही नहीं है, सब बिजी हो गया है, किसी को खटिया बनाने का फुर्सत ही कहाँ है ना। लेकिन हमको याद है आज से जब जो है मेरे दादाजी जो थे, है ना, मेरे दादाजी जो है 3 मई 2013 को ही डेट कर गए, लेकिन उससे पहले की बात है जब वो थे तो वह जो है खटिया बनाया करते थे। तो गर्मी के मौसम में आम के बगीचे में हम लोग खटिया लगाकर जो है, तभी हम बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग बहुत छोटे थे, तो तभी जो है हम जो है मतलब कि खटिया पर बैठकर आराम से अभी गर्मी के मौसम में आम का आनंद का मजा लेते थे दादाजी के साथ। और उसके साथ साथ जो है हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से उस खटिया में हवा खाते थे, सो जाते थे। ओ प्यारे बच्चे, खटिया में जो सोते थे ना, उसमें छाप छाप बैठ जाता था इसमें शरीर सब में, तो वो भी देखने में इतना लाजवाब लगता था, एट्रैक्टिव लगता था, क्या ही बताएं आप लोगों को, है ना। और उसके साथ साथ वो आम का मजा, वो क्या बताएंगे, बहुत ही आनंदमय जिंदगी, है ना। अभी तो इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी है, क्या बताएंगे आप सभी को, है ना। करियर का टेंशन अलग, क्लास का टेंशन अलग, सब कुछ मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा ये है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है अभी एक ही अभियान पर निकले हुए हैं प्यारे बच्चे, हम लोग जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन सब हैं, जैसे आप लोग हैं, वो लोग को एक अच्छे मतलब कि रास्ता के द्वारा दिखा करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है प्यारे बच्चे। क्योंकि इसीलिए तो टेस्ला बिहार बोर्ड को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ताकि आप सभी को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी बेहद बृहद पैमाने पर और अच्छे पैमाने पर हो, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है जैसे कि अधिकरण कारक जो है हम क्या कर दिए, बता दिए। तो क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है ना। जिसे बच्चा खाट पर सोया है, बच्चा जो है किस पर सोया है, खाट पर, मतलब कहाँ पे सोया है, खाट पर सोया है, तो इसका मतलब यह क्या है, अधिकरण कारक का क्या है, उदाहरण है। खाट पर सोया है, इस वाक्य में सोने का काम खाट पर हो रहा है, अतः खाट अधिकरण कारक है। उसके बाद देखिए संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधन करना, किसी को संबोधित करना, पुकारना, है ना। तो वही क्या है, संबोधन है। जैसे कि पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कहा जाता है। जैसे कि हे राम, अरे रंजन, संबोधन के लिए चिन्ह हे अरे का प्रयोग किया जाता है। हे अरे और ओजी का भी प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चे, ओजी, है ना, ओजी। महोदया सब जो है अपने पति देव को ओजी ही कहा करते हैं, ओजी, सुनो जी, है ना, यही सब जो है कहा करते हैं, है ना। तो इस बात को जो है आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि ओजी जो है हमारे टाइपिस्ट महोदय जो है वो देना क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, तो उसको हम अभी दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तो हम लोग ये बता दिए कि संबोधन जो है पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने का संबोधन कहा जाता है। जैसे हे राम, अरे रंजन, संबोधन के चिन्ह हे अरे ओजी है। क्या है, हे अरे और ओजी है। अरे सुनो, यहाँ पे आओ, है ना, ए जी सुनिए, है ना। इस प्रकार के जो है संबोधन मतलब पुकारना, संबोधन करना, तो यह जो है आपका संबोधन कारक का जो है प्यारे बच्चे क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। तो हम लोग प्यारे बच्चे, हम लोग जो है अभी अभी जो है 8 कारक को हम लोग सीख चुके हैं, है ना। 8 कारक को प्यारे बच्चे हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा एकदम समरी टाइप से ले लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ही मजा आने वाला और आपको तुरंत जो है क्लियर हो जाएगा, तुरंत ही। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है जी, कर्ता कारक। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, में, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखे हम, राम ने रावण को मारा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं राम ने रावण को मारा। देखिए ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कारक का जो है ने चिन्ह जो है, देखिए है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, राम ने रावण को मारा। इसका मतलब किसने मारा, राम ने मारा। ने यहाँ पे जब आ गया विभक्ति चिन्ह, मतलब राम जो है आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया, कर्ता कारक। कितना सिंपल है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा में कर्ता कारक के बाद कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म कारक का प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, कर्म कारक का को है विभक्ति चिन्ह, क्या है, को है। तो राम ने रावण को मारा, मतलब कि किसको मारा जी, रावण को मारा, तो को यहाँ पे है कि नहीं, है ना, तो को से पता करेंगे रावण, तो रावण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कर्म कारक, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो गया, कर्ता ने कर्म को। अब प्यारे बच्चे करण से, यहाँ पे करण कौन सा वाला है, आप लोग तुरंत बताइए, करण कारक, है ना, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सहयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जुड़ने का काम हो रहा है, सहायता से काम करने का काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, संयोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संयोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संयोग लिखेंगे। मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो एक जो है आगे एक देते हैं, जैसे मैंने कलम से लिखा, मैंने किससे लिखा जी, कलम से लिखा, देखिए मैंने कलम से लिखा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे यहाँ पे से है, क्या है, से है, तो से जैसे ही आए और वहां पे संयोग की काम बात हो, सहायता की बात हो, तो उसे ही हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, करण कारक। तो मैंने कलम से लिखा, मतलब कि कलम नहीं रहता बच्चा तो हम क्या नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, कलम नहीं रहता तो हम क्या नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, इसीलिए कलम जो है यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, संयोग स्थापित करने का काम कर रहा है, इसीलिए जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे कलम जो है यह कौन सा कारक है, यह करण कारक है। कितना मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आप लोग को समझने में, है ना। मैंने कलम से लिखा, मतलब कि कलम की सहायता से लिखा प्यारे बच्चे, इसीलिए यह जो है करण कारक है, इसीलिए यह क्या है, करण कारक है। इसी प्रकार का सवाल आएगा, इसमें करण कारक कौन सा है, कर्म कारक कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है, ऑब्जेक्टिव सेशन में कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे प्यारे बच्चे, है ना। कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से संप्रदान को के लिए, है ना, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना मजेदार वाली बात है, यह जो आपका विभक्ति चिन्ह है को के लिए, है ना, यदि आप में वहां पे को और के लिए आए और रक्षा के लिए आए तो, है ना, तो वह जो आपका क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, है ना। जैसे कि देखिए राम ने रावण को धर्म की रक्षा के लिए मारा, धर्म की रक्षा के लिए मारा, राम ने रावण को धर्म की रक्षा के लिए मारा, तो यहाँ पे के लिए आ रहा है, किसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्यारे बच्चे, इसीलिए यहाँ पे जो है धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आ रहा है ये विभक्ति चिन्ह, इसीलिए जो है धर्म की रक्षा के लिए यह कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से, है ना, आपादान से। अब देखिए यहाँ पे आपादान से यह जो है आपका क्या है प्यारे बच्चे, विभक्ति चिन्ह है, आपादान से यह क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो आपादान से जब विभक्ति चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, जुदाई हो रहा है, क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है, क्या हो रहा है, जुदाई, जुदाई समझते हैं ना आप लोग, बिछड़ गया, है ना, क्या हो गया, बिछड़ गया। तो आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जुदाई समझते होंगे, हम सब समझ रहे हैं आप लोग किस पानी में है। तो आपादान का मतलब है जुदाई, है ना, आपादान से का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, जुदाई, है ना, तो मतलब बिछड़ गया, एक दूसरे से क्या हो गया, दूर हो गया, तो वहां पे आपादान कारक, जैसे कि पत्ता पेड़ से गिर गया, पत्ता पेड़ से गिर गया, जुदाई हो रहा है नहीं जी, पत्ता जो है पेड़ से क्या हो गया है, जुदाई हो गया है, पत्ता जो है पेड़ से क्या हो गया, जुदा हो गया है ना, तो अब मिलने वाला नहीं है ना, तो वह जो है आपका क्या है, आपादान कारक है। जैसे पत्ता जो है पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिर गया, पत्ता पेड़ से गिर गया, तो पत्ता पेड़ से गिरा, कौन गिरा जी, पत्ता गिरा पेड़ से, तो यहाँ पे जो है पत्ता और पेड़ के बीच जुदाई का काम हो रहा है, और से भी जो है यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, इसका मतलब यह जो है आपादान कारक है, पत्ता पेड़ से जो है यह क्या है, यह जो है आपादान कारक का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से। उसके बाद क्या है, अधिकरण में पर संबंध काके की रारेरी, है ना। उसके बाद देखिए अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, में पर, अधिकरण कारक का जो है
चिन्ह क्या होता है, में होता है, पर होता है ना। जैसे कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है ना, पेड़ पर चिड़िया बैठी है ना, इस पे जो है पर आ गया, पर आया कि नहीं, और बैठने का काम हो गया, चिड़िया बैठ रही है। इस प्रकार से यह जो है प्यारे बच्चे आपका जो है, तो यह जो है आपका अधिकरण कारक का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। अधिकरण कारक का जो एग्जाम्पल क्या हो गया, पेड़ पत्ता पर बैठी, मतलब सॉरी, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया जो है किस पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबंध, संबंध 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 पहले होता तब अधिकरण होता। कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। का के की रा रे री, रा रे री, इसका मतलब ये सब जो आता है ना, ये सब संबंध को स्थापित, जैसे कि है ना, राम का घर यहाँ है, राम का घर यहाँ, मतलब राम और घर को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है प्यारे बच्चे। यह जोड़ना ही क्या है, संबंध को स्थापित करना है प्यारे बच्चे। यह संबंध जो है आपका क्या है, कर्ता कारक है। उसके बाद एक लास्ट बच गया है प्यारे बच्चे, वह आपका क्या है, वह आपका है संबोधन। वो क्या है, संबोधन। संबोधन, संबोधन मतलब किसी को पुकारना है, चिल्लाना है, किसी को संबोधित करना है, वह जो आपका जो है क्या है, संबोधन है। इसका जो है हे, अरे, ओ, जी, है ना, ये सब मतलब किसी को पुकारना है, किसी को बुलाना है, किसी को संबोधित करना है ना, तो वो जो है आपको ये सब शब्दों के माध्यम से होता है। तो ये सब जो यदि चिन्ह लगा रहे तो हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चे, वह जो आपका संबोधन कारक है। जैसे हे जी सुनो, है ना, हे जी सुनो, अरे यहाँ आओ, है ना, ये तो काम कर लो, तो वो सब जो है अरे, हे, ओ जी, ये सब जो है प्यारे बच्चे संबोधन करने का काम कर रहा है। आई होप कि आप सभी को कारक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग किस प्रकार से परिभाषा के माध्यम, पहले विभक्ति चिन्ह भेद को देखे, उसके बाद परिभाषा को देखे, उस प्रकार से हम एक समरी भी किए हैं ताकि आप सभी को तुरंत क्लास में ही अच्छे तरीके से याद हो जाए, है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद जो है ये वीडियो यदि आप लोग को प्यारे बच्चे हेल्पफुल लगता है और जो है आप लोगों को सपोर्टिव लगता है तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, है ना। और जो अभी तक सोया हुआ है, बोलता है कि हमको हिंदी नहीं पढ़ना है, हमको संस्कृत नहीं पढ़ना, हम लास्ट में 1 महीना में पढ़ के हम निकाल लेंगे, तो वो सब कहने की बात है, वो कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे, इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे ही जो है मतलब कि जो है आराम से पढ़ते चलिए, अच्छे से रिदम के साथ रोज पढ़ते चलिए। देखिए प्यारे बच्चे कितने अच्छे तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग हिंदी होता है, कितना अच्छे तरीके से आप व्याकरण सीख पाते हैं और उसके साथ साथ कितना अच्छा आपका जो है मार्क्स आता है प्यारे बच्चे। इन फ्यूचर में भी आपको हिंदी व्याकरण काम देगा, है ना, जैसे 12th में काम देगा, उसके बाद बिहार पुलिस दीजिए, दरोगा दीजिए, बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, सब में हिंदी पूछा जाता है, सब में जो है आपको जो है काम देने वाला है ना प्यारे बच्चे। यहीं पे जो है अपने क्लास को जो है एंड करते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चे।